बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा विशाल जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, तोता, हिरण, कछुआ और भी बहुत से। सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती और झरनों का पानी कल कल बहता। जंगल सुंदर और जीवंत था। इस जंगल का राजा शेर सिम्बा था। लेकिन वह क्रूर नहीं था, बल्कि सबका ख्याल रखने वाला और न्यायप्रिय शासक था। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पुराने वटवृक्ष की जड़ों के नीचे बहुत पुराना खजाना दबा है। सब जानवर उत्साहित हो गए। बंदर मीकू उछलते हुए बोला, अरे सुना तुमने? खजाने का संदूक सोने चांदी से भरा है। तोता टोलू ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो जंगल में किसी को भूखा या बीमार नहीं रहना पड़ेगा। हिरण हरिया डरते हुए बोला, पर खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा। वहां जादू, जाल और पहरेदार भी हो सकते हैं। सब सोच में पड़ गए। तभी मीकू बंदर बोला, अकेले अकेले ढूंढने से अच्छा है कि सब मिलकर खोज करें। अगले दिन राजा सिम्बा ने सभा बुलाई। उसने कहा, अगर खजाना सच है तो यह केवल किसी एक का नहीं, पूरे जंगल का होगा। हमें इसे ढूंढना चाहिए। सबने मिलकर एक दल बनाया। शेर सिम्बा बना दल का नेता। हाथी जंबो था, ताकतवर और रास्ता साफ करने वाला। बंदर मीकू था, फुर्तीला और चतुर। तोता टोलू था, ऊंचाई से देखने वाला। हिरण हरिया था, तेज और चौकस। कछुआ ढीला था, अनुभवी और धैर्यवान। सुबह दल ने यात्रा शुरू की। पहले रास्ते में कांटेदार झाड़ियां आईं। जंबो हाथी ने अपनी सूंड से सब हटाया। मीकू बंदर मजाक करते हुए बोला, अरे जंबो, तुम तो पूरी झाड़ियां खाने की मशीन हो। सब हंस पड़े। आगे गहरी खाई आई। मीकू बंदर ने लताओं से पुल बनाया और सबको सुरक्षित पार करवाया। फिर एक दलदल मिला। हरिया हिरण तो फुर्ती से निकल गया, पर बाकी फंस सकते थे। ढीला कछुआ ने अपनी समझदारी से मजबूत जगह ढूंढकर सबको पार कराया। अब सामने एक चौड़ी नदी थी, जिसमें मगरमच्छ गप्पू रहता था। उसने दांत दिखाकर रास्ता रोका। कहां जा रहे हो तुम सब? हम खजाना ढूंढने निकले हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल की भलाई के लिए। गप्पू मगरमच्छ ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी और बोला, ठीक है, जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना। आगे अंधकार और खतरनाक मायाजाल है। घंटों चलने के बाद दल एक गुफा तक पहुंचा। उसका द्वार बेलों से ढका था और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। जंबो हाथी ने अपनी ताकत से बेलें हटाईं। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा से गूंजती आवाज आई, जो खजाना चाहता है उसे परीक्षा देनी होगी। अचानक एक कौआ कालू सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, 3 परीक्षाएं होंगी। अगर पास हुए तो खजाना मिलेगा, नहीं तो हमेशा यहीं भटकते रहोगे। गुफा में 3 रास्ते थे, एक सुनहरी रोशनी वाला, एक कांटों से भरा और एक अंधकारमय। मीकू बंदर बोला, चलो सुनहरी रोशनी वाले रास्ते से चलते हैं, वही सही होगा। ढीला कछुआ ने शांत स्वर में कहा, सही रास्ता आसान नहीं होता, कांटों वाला ही सही है। सबने उसकी बात मानी। कांटों से गुजरते हुए वे घायल हुए, लेकिन सही रास्ते पर पहुंच गए। एक विशाल पत्थर ने रास्ता रोक लिया। जंबो हाथी ने पूरी ताकत लगाई, मगर अकेले हिला न सका। सिम्बा शेर ने सबको एक साथ धक्का लगाने को कहा। सबने मिलकर जोर लगाया और पत्थर हट गया। उन्हें समझ आया कि अकेली ताकत बेकार है, असली ताकत एकता में है। अब सामने एक जादुई आईना था। उसमें हर जानवर की लालची छवि दिख रही थी, जैसे खजाना वह सिर्फ अपने लिए चाहता हो। हर कोई हैरान था। तभी सिम्बा शेर गरजकर बोला, हमारा असली खजाना दोस्ती, जंगल और एक दूसरे का साथ है। खजाना सबका होगा। आईना टूट गया और खजाने का द्वार खुल गया। अंदर चमकता हुआ संदूक रखा था। उन्होंने खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि बीज, औषधीय पौधे और ज्ञान की पुस्तकें थीं।
बंदर मीकू ने आश्चर्य से कहा, अरे, इसमें तो सिक्के ही नहीं हैं। शेर सिम्बा मुस्कुराया, यही असली खजाना है। इन बीजों से नए पेड़ उगेंगे, औषधियां हमें स्वस्थ करेंगी और ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाएगा। कुछ ही महीनों में जंगल और हरा भरा हो गया। बीमार जानवर ठीक हो गए, पक्षियों के लिए नए घर बने। सबने मिलकर सीखा कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रकृति, ज्ञान और मित्रता है। इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि असली ताकत एकता में है। धन दौलत से ज्यादा मूल्यवान प्रकृति और ज्ञान है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।